नमस्कार, राम राम। कैसे हो? आनंद में। आज हम लोग जो तीन महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे, और तीनों महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो आपको बार बार जो कंफ्यूज जरूर करती है। जिसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पढ़ें, चाहे राजस्थान में उनकी किस्त पढ़ें, चाहे मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना पढ़ें, या जननी सुरक्षा योजना पढ़ें। होली से पहले और होली के बाद खूब आराम हो गया और अब वापस से लगते हैं। होली का सेलिब्रेशन भी हुआ, साथ साथ मैं मामू भी बन गया, तो सागे सागे जो खुशी पर खुशी है। और अब वापस पढ़ाई चालू कर देते हैं। थोड़ी मेरी भी व्यस्तता थी पिछले 5-7 दिन में, अब वापस से आपके लिए मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। और आज हम लोग स्पेशल जो क्लास के अंदर 10 मिनट में हम इन तीन योजनाओं को कवर करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसके अंदर दोस्तों मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना है, और जननी सुरक्षा योजना है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये 5,000 रुपये कैसे मिलते हैं, ये 6500 रुपये कैसे मिलते हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर ये 10,000 रुपये कैसे मिलते हैं। फर्स्ट चाइल्ड पे मिलते हैं, सेकंड चाइल्ड बालिका है तभी मिलेंगे, बालक को भी मिलेंगे क्या, सारी बातें करेंगे। क्योंकि इन योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं और स्टेटमेंट आते हैं बहुत शानदार जबरदस्त। याद रखें, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट की जाती है। जिस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो केवल और केवल सुरक्षित प्रसव नहीं है। सुरक्षित प्रसव के लिए, संस्थागत प्रसव के लिए, हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए हमारे यहाँ पर 2005 से जननी सुरक्षा योजना जो है वो दोस्तों प्रारंभ हुई भी थी। स्वास्थ्य विभाग की योजना है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कहता है कि हमें जो है वो दोस्तों जो कम से कम जो है वो दोस्तों कुछ पैसा मातृत्व लाभ के रूप में पोषण के लिए देना पड़ेगा, जच्चा और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। और उसी के साथ साथ जो है वो दोस्तों जो है ये पैसा स्पेशली मिलता है पोषण के लिए, टीकाकरण के लिए, पंजीकरण के लिए, ताकि जो है वो हम लोग संस्थागत प्रसव, जन्म मृत्यु पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांच, सब कुछ सुरक्षित मातृत्व हो। इसलिए जो है वो दोस्तों ये पैसा दिया जाता है। ये पैसा स्टार्ट किया गया। इस पैसे में आप जरूर याद कीजिए, इसमें स्टार्टिंग के 2 महत्वपूर्ण प्रावधान है। और पहला प्रावधान है प्रथम संतान पर यह पैसा जो है वो दोस्तों, फर्स्ट चाइल्ड पर ये पैसे मिलते हैं 5,000 रुपये। कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे? 5,000 रुपये मिलते हैं। और अगर सेकंड चाइल्ड जो है वो दोस्तों बालिका है, सेकंड चाइल्ड अगर बालिका है तो दोस्तों यहाँ पर 6,000 रुपये जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखना। डिटेल काफ़ी है, थोड़ा सा कोशिश करना, 10-15 मिनट रुकना, एकदम आराम से समझा दूंगा। सेकंड चाइल्ड तभी मिलेगा पैसा जब बालिका है। सेकंड चाइल्ड पे पैसा तभी मिलेगा जब बालिका है। और फर्स्ट चाइल्ड के अंदर बालक और बालिका दोनों पर पैसा मिलता है। अब आप ये याद रखें, जितना भी परिवर्तन है ना, वो पूरा का पूरा परिवर्तन यही है। जितना भी परिवर्तन है वो पूरा का पूरा परिवर्तन यही है। ध्यान से कोशिश करना समझने की जो है वो। अब आप लोग सबसे पहले समझिए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है, स्वास्थ्य विभाग की योजना नहीं है। महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आपकी योजना है। बाल विकास मंत्रालय की योजना है। एक जरूर याद रखें, यह योजना जो है वो स्पेशली आपकी कब स्टार्ट होती है? 1 जनवरी 2017 से यह योजना जो है वो स्टार्ट होती है। और इस योजना का मुख्य प्रावधान क्या है? इस योजना का मुख्य प्रावधान यह है कि इसमें वित्तीय पैटर्न 60:40 है। कितना? 60 केंद्र देता है और 40 राज्य देता है। 40 कौन देता है? राज्य देता है। इसके 2 महत्वपूर्ण प्रोविज़न हैं। और 2 महत्वपूर्ण प्रोविज़न जब आप देखेंगे तो एक तो फर्स्ट चाइल्ड पे जो पैसा मिलता है, फर्स्ट बच्चे पे जो पैसा मिलता है, वो आपके यहाँ पर प्रथम संतान पर जो पैसा मिलता है वो 5,000 रुपये जो है वो दोस्तों पैसा मिलेगा, बालक हो चाहे बालिका हो। और सेकंड चाइल्ड पे जो पैसा मिलता है वो एक मुश्त मिलता है। सेकंड चाइल्ड पे पैसा तभी मिलेगा जब बालिका हो। सेकंड पे पैसा तभी मिलेगा जब बालिका हो, और वो 6,000 रुपये मिलता है। कितने रुपए मिलता है आपके यहाँ पर? 6,000 रुपये की जो राशि दी जाती है। सबसे पहले इसे समझते हैं कि इसमें आज तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कितनी किस्त में क्या मामला था, कितने परिवर्तन हुए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रारंभ में ये जो राशि दी जाती थी, प्रारंभ में ये राशि 3 किस्त में 5,000 दिया जाती थी। कितनी दी जाती थी भाई? 3 किस्त में ये राशि जो है वो दोस्तों जो 5,000 रुपये दिए जाते थे। केंद्र सरकार की बात चल रही। 3 किस्त में 5,000 की जो है वो दोस्तों जो है वो
राशि जो है वो दोस्तों दी जाती थी। फिर हमने क्या किया, मिशन शक्ति, हम एक अभियान मिशन शक्ति हम लेकर आए, जिसके तहत हमने कुछ इसे सरल करने की कोशिश की कि भाई 1000 2000 2000 ऐसे आप 3 किस्त दो, इससे अच्छा 2 ही किस्त दे दो जी। तो हमने क्या किया, 1 अप्रैल, याद रखना भाई, हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 में इसे सरल कर इस योजना के तहत हमने प्रोविज़न कर दिया कि अब 2 किस्त में जो है वो दोस्तों क्या मिलेंगे, 2 किस्त के अंदर जो है वो रुपए मिलेंगे 5000, 2 किस्त में 5000 रुपये मिलेंगे। 2 किस्त में सिंपल से जो आपके कितने रुपए मिलेंगे, 5000 रुपये मिल जाएंगे। अब 2 किस्त भी क्या है, 2 किस्त सिंपल सी है आपके यहाँ पर कि गर्भावस्था पंजीकरण और प्रसव पूर्व अगर आप एक जांच करवा लो तब 3000 रुपये, और जैसे ही जो है वो दोस्तों जो है वो संस्थागत प्रसव हो, जन्म का जो है वो पंजीकरण हो जाए और उसके साथ साथ 14 सप्ताह के अंदर अंदर टीकाकरण कर ले तो बचे हुए 2000 रुपये और मिल जाए। ये आपकी पूरी की पूरी गणित है कि आपको जो है वो कितने पैसे मिलेंगे। अब 2 किस्त में 5000 रुपये मिलते हैं, और ये 5000 रुपये भी फर्स्ट किस्त कब मिलेगी, जब आप गर्भावस्था का पंजीकरण, गर्भावस्था पंजीकरण और उसके साथ साथ प्रसव पूर्व जांच करवा लें। प्रसव पूर्व जो है वो क्या करवा लें, जांच करवा लें, तो इस कंडीशन में पहली किस्त मिल जाएगी। और सेकंड किस्त कब मिलेगी, जब हम संस्थागत प्रसव के साथ साथ जन्म का पंजीकरण करें और उसके साथ साथ टीकाकरण करवा लें, उसके साथ साथ हम क्या करवा लें, टीकाकरण करवा लें, तो ये आपकी जो ये किस्त मिल जाएगी। अब ये किस्त कितनी है, 3000 और 2000, 3000 और 2000, टोटल कितने हो गए, 5000, टोटल कितने हो गए, 5000। और सेकंड चाइल्ड पे पैसा तभी मिलता है, ये एक मुश्त मिलता है, ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ जन्म पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांच, उसके बाद में टीकाकरण सब कुछ कर लोगे तो एक मुश्त पैसा मिलेगा, केवल बालिका के जन्म पे मिलेगा, केवल बालिका के जन्म पे मिलेगा सब कुछ, पंजीकरण, उसके बाद में जो है वो दोस्तों बच्चे का जन्म, उसके बाद में जो है वो दोस्तों जो है वो टीकाकरण, सब कुछ करने के बाद में एक साथ पैसा मिलेगा, 6000 रुपये मिलेगा, और ये 6000 रुपये केवल बालिका के जन्म पर मिलेंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। अब सरकार ने, हमारी सरकार ने करी सहायता, सरकार ने सहायता करते करते योजना हो गई और बड़ी, योजना हो गई और बड़ी भाई साहब। अब इस योजना के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या जो है वो और नए प्रावधान किए गए, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। 1 जनवरी 2017 को 3 किस्त में 5000 मिला करते थे। 1 अप्रैल 2022 को हमने 2 किस्त के अंदर 5000 रुपये कर दिए, और ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 3000 और 2000 का बाइफर्फिकेशन मैंने आपको जो सिंपल सा जो समझा दिया। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी सरकार ने जो 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन करे, और हमारी सरकार ने जो 2 महत्वपूर्ण जो आपके यहाँ प्रोविज़न करें उनको आप लोग जो जरूर याद करना। 1 मिनट, हाँ, 2 जो महत्वपूर्ण परिवर्तन करे उनको आप लोग जो है वो जरूर याद करना। पहला परिवर्तन 1 अप्रैल 2024 को सरकार करती है, और सरकार कहती है कि 5000 रुपये तो पूरे भारत में ही मिलते हैं, राज्य सरकार अपनी तरफ से 1500 रुपये अलग देगी सामान्य महिला को। याद रखना, यहाँ पे केवल फर्स्ट चाइल्ड की बात चल रही है, और मैं फर्स्ट चाइल्ड पे बात कर रहा हूँ। सेकंड चाइल्ड के लिए हमारी एक अलग से योजना है। यहाँ केवल क्या चर्चा चल रही है कि भाई साहब हम लोग जो 5000 रुपये दे रहे थे, इस 5000 रुपये में हम 1500 रुपये जोड़ कर देंगे। 5000 रुपये में हम कितने रुपये जोड़ेंगे भाई, 1500 रुपये जोड़ कर देंगे, और ये 1500 रुपये जो हम अतिरिक्त जोड़ के देंगे ये राज्य सरकार अपने फंड से देगी, राज्य सरकार अपने खाते से देगी, और केवल राजस्थान के लोगों को देगी। 1 अप्रैल 2024, जिसके अंदर 3000 के साथ हम 1000 रुपये जोड़ कर दे देंगे तो 4000 हो जाएंगे, और 2000 के साथ हम 500 रुपये जोड़ कर दे देंगे तो 2500 हो जाएंगे। यहाँ 2 किस्त हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों 1000 और 500 रुपये अतिरिक्त देंगे तो हमारे यहाँ पर ये 6500 रुपये बन जाएंगे। राजस्थान के, केवल और केवल राजस्थान की महिलाएं जो है इसकी जो लाभार्थी हैं, याद रखें। आपको किस्त भी याद रखनी है, आपको डेट भी याद रखनी है, और किससे पैसा जाएगा, स्टेट के फंड से पैसा जाएगा। फिर 1 सितंबर 2024 को हमारी सरकार ने अलग से वापस घोषणा की कि अब हम लोग जो है वो दोस्तों अलग से पैसा और देंगे, और किनको, दिव्यांग महिलाओं को, जो दिव्यांग महिलाएं गर्भवती हैं उन महिलाओं को जो है वो दोस्तों हम लोग 1 सितंबर 2024 से हम
जो है वो कितना पैसा देंगे, 10,000 रुपये ज़्यादा देंगे। तो 10,000 रुपये ज़्यादा देंगे तो दोस्तों ये 10,000 रुपये जो ज़्यादा होंगे, एक तरीके से कितने रुपए का बोनस हो गया, ये 5,000 रुपये का जो है वो दोस्तों बोनस हो गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो 5,000 ही दे रही है, यहाँ हम 10,000 दे रहे हैं। अब ये 10,000 हम 3 किस्त में देंगे, 4,000, 3,000, 3,000, 4,000, 3,000, 3,000 के रूप में हम 3 किस्त में दे देंगे, जिसके अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण और प्रसव पूर्व जांच पर, उसके बाद में जो है वो दोस्तों बच्चे के जन्म के समय और उसके बाद में टीकाकरण पर हम 3 किस्त पे दे देंगे। तो ये 3 किस्त, इसकी 3 किस्त है। अब जाके दिमाग में छप जानी चाहिए कि पूरी बात अभी फर्स्ट चाइल्ड की चल रही है, मैं सेकंड चाइल्ड के ऊपर अभी बात करने वाला हूं कि जो सेकंड चाइल्ड पर कितना पैसा मिलता है। और ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर, ये पूरा पैसा जो है वो दोस्तों आपकी योजना के तहत है, इसमें भी 60:40 का रेशियो है। उसके बाद में ये 1,500 रुपये प्योर राजस्थान सरकार के हैं, ये एक्स्ट्रा 5,000 रुपये प्योर राजस्थान सरकार के हैं, प्योर राजस्थान सरकार अपने फंड से देगी। किस्त अब आपकी जो है वो 3,000 और 2,000 की बची है। और ये जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो जरूरी याद रख लेना, कर लो क्या याद, डेट वाइज याद कर लिया 2017, फिर किस्त जो है वो 2 किस्त में 5,000, फिर 1 अप्रैल 2024 को हमने करे 6500, जो कि हम जोड़ कर दे देते हैं 1,000 और 500 रुपये, टोटल 1,500 जोड़ कर दे देते हैं। और ये आपका 4,000, 3,000, 3,000, सिंपल सी बात। अब आगे चलते हैं और अगली योजना के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि अगली योजना आपके पास जो है वो दोस्तों जो कौन सी है, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, जो केवल राजस्थान सरकार की योजना है, जो केवल सेकंड चाइल्ड के ऊपर योजना है, जो योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण के नाम से जो है वो दोस्तों 19 नवंबर 2020 को गहलोत साहब ने चलाई थी, जिस योजना का नाम भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना कर दिया गया, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सीटी वीडियो का फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, जो भी बच्चे एनरोल करना चाहें बहुत अच्छे से एनरोल करके अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के ऊपर। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के नाम से स्टार्ट हुई 19 नवंबर 2020 को योजना, जिसका नाम 2024 में हमने चेंज करके क्या कर दिया, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना कर दिया गया। याद रखें ये पोषण योजना स्पेशली जो है वो दोस्तों द्वितीय संतान सेकंड चाइल्ड के जन्म पर ही जो है वो दोस्तों ये पैसा दिया जाता है। अब सेकंड चाइल्ड चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, हम तो जो है वो दोस्तों जो है वो 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देंगे। पीएम मातृत्व के अंदर जो पैसा मिलता है वो केवल और केवल जो है वो दोस्तों बालिका को मिलता है, कन्या अगर होती है सेकंड चाइल्ड तो ही वो पैसा मिलता है। यहाँ बालक और बालिका दोनों को पैसा मिलता है, 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 3 किस्त के अंदर जो है वो दोस्तों बैंक खाते में सीधे जो है वो दोस्तों हस्तांतरित किए जाते हैं। याद रख लेना ये 6,000 रुपये कैसे दिए जाते हैं, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये और 4,000 रुपये, ये कैसे दिए जाते हैं, 1,000, 1,000 और 4,000 रुपये। जो नई लेटेस्ट किस्त है जिसमें गर्भावस्था पंजीकरण, उसके बाद में जन्म और फिर टीकाकरण के बाद 1,000, 1,000 और 4,000, 1,000, 1,000 और 4,000, ये आपके यहाँ पे गर्भावस्था पंजीकरण, गर्भावस्था पंजीकरण के टाइम, ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर प्रसव के समय, जन्म के टाइम, और ये जो है वो टीकाकरण के टाइम, ये जो है वो टीकाकरण के टाइम। तो दोनों योजनाओं में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों योजनाओं में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना जो कि हमने 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के नाम से चालू करी थी, जिसका 2024 में नाम मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना कर दिया गया। इसमें हम केवल सेकंड चाइल्ड पे पैसा देते हैं, और सेकंड चाइल्ड चाहे बच्चा हो चाहे दोस्तों जो बच्ची हो, हमारी सरकार 6,000 रुपये जो है वो दोस्तों इसके अंदर देती है। 1,000, 1,000, 4,000, 1,000, 1,000, 4,000 हमारी सरकार ये पैसा देती है। 1,000, 1,000, 4,000 वो उधर से बोनस मिलता है 6,000 का, वो केवल बालिका के जन्म पर मिलता है, ये दिमाग में कंठस्थ हो जाना चाहिए। अब दोनों योजनाओं को कंपैरेटिवली समझा दूं, फिर मैं बाद में चल के जो आगे अगली योजना समझाऊंगा। ये पूर्णतः राज्य सरकार की योजना है। ये क्या है दोस्तों आपके यहाँ पर, पूर्णतः राज्य सरकार की योजना है। दोनों योजनाओं को समझ लेना भाई, हाँ दोनों योजनाओं को समझना। यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएम मातृत्व वंदना योजना, ठीक है, और ये है दोस्तों आप लोगों की सीएम मातृत्व पोषण योजना, पोषण योजना। याद रखें
ये योजना स्टार्ट होती है 1 जनवरी 2017। ये योजना स्टार्ट होती है 19 नवंबर 2020। ये योजना है केंद्र सरकार की और ये योजना है दोस्तों आपके यहाँ पर राज्य सरकार की। इस योजना के अंदर प्रोविज़न क्या है? इस योजना के अंदर प्रोविज़न है 60:40 सेंट्रल स्टेट, यह 100% राज्य, 100% राज्य इसका वित्तीय पैटर्न है। इस योजना के तहत फर्स्ट चाइल्ड पे जो है वो पहले बच्चे पे और सेकंड चाइल्ड पे यहाँ जो पैसा दिया जाता है ये पैसा 5,000 है और सेकंड चाइल्ड पे ये पैसा जो है वो दोस्तों 6,000 है। केवल बालिका, हाँ बेटा 1 मिनट, ठीक है, बालिका को दिया जाता है। ये पैसा 2 किस्त में दिए जाता है और ये पैसा जो है वो दोस्तों एक मुश्त मिलता है। ये पैसा क्या मिलता है? एक मुश्त मिलता है, याद रह जाएगा। ये जो आपकी योजना है, इस योजना के अंदर अगर हम बात करें तो केवल सेकंड चाइल्ड पे पैसा देते हैं। सेकंड चाइल्ड पर ये पैसा मिलता है। चाइल्ड चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, कोई दिक्कत नहीं है, बालक या बालिका कोई भी हो। यहाँ हम पैसा जो है वो 6,000 रुपये दे रहे हैं और ये 6,000 रुपये हम 3 किस्त में दे रहे हैं। ये 6,000 रुपये हम 3 किस्त में दे रहे हैं। ये आपको 1,000 और 4,000, ये दोनों योजनाओं को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है, ये सेकंड के लिए है। हाँ, योजना में इतना टाइम दो ना तुम लोग मेरे को, तब जाके मैं सरलता से समझा पाऊँ क्यों देते हैं इन योजनाओं का लाभ। ताकि हमारे यहाँ गर्भावस्था पंजीकरण और उसके साथ साथ प्रसव पूर्व जांच, मातृत्व सुरक्षा, उसके साथ साथ IMR MMR में कमी लाना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सूचकांक में जो है वो दोस्तों जो है वो हमें ग्रोथ के लिए। हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में तो हम एक फर्स्ट रैंक पर थे ना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पर तो हम जो क्या थे, प्रथम रैंक के ऊपर थे। तो PM मातृत्व वंदना योजना और CM मातृत्व योजना दोनों योजना है। ये इस योजना के तहत स्वास्थ्य और पोषण दोनों पे ध्यान दिया जाता है। IMR MMR में सुधार लाना, जो हेल्थ इंडिकेटर्स है वो इम्प्रूव करना, मातृत्व उसके साथ जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य को इंश्योर करना, ये सारा काम इन योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। एकदम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मेरे हिसाब से दिमाग में बैठ गई होगी। खत्म नहीं हुई बात, अभी तीसरी योजना पे चर्चा और करूंगा। अब बात आती है कभी कभी जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, उसका पैसा क्या? वो अलग है भाई। जननी सुरक्षा योजना जो आप बार बार पढ़ते हैं, जो मैंने आपको, और मैंने तो जननी सुरक्षा और शिशु सुरक्षा दोनों बताई हैं। जननी सुरक्षा योजना हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डिपार्टमेंट ये अलग है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा, हाँ, आपका जो चिकित्सा मंत्रालय है, जो आपका चिकित्सा मंत्रालय है, उस चिकित्सा मंत्रालय की जो है वो दोस्तों ये योजना है, जो कि 100% केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना का एकमात्र उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव। सुरक्षित प्रसव मतलब है संस्थागत प्रसव, मतलब अस्पताल में जो है वो दोस्तों डिलीवरी जो है वो इंश्योर करना। और इसके तहत जो पैसा दिया जाता है वो ग्रामीण महिलाओं को डिलीवरी पे 1,400 रुपये दिए जाते हैं और शहरी महिला को 1,000 रुपये दिए जाते हैं। ये दोनों, ये लाभ जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलते हैं। इनको उनमें मिक्स मत कर लेना, क्योंकि ये आपके यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की 100% केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत है। केवल संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलती है। इनके ऊपर आशा का इंसेंटिव अलग से होता है, उषा का इंसेंटिव अलग से होती है, जो आपके यहाँ सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप में रूरल और अर्बन एरियाज में जो है वो दोस्तों काम करती हैं। जो महिलाएं आशा सहयोगिनी और उषा सहयोगिनी होती है, उनका काम यही होता है कि गर्भवती महिला को जो है वो दोस्तों मोटिवेट किया जाए और संस्थागत प्रसव करवाया जाए। तो ये योजना पूर्णतः जो अलग है, तीनों को मिक्स करने की कोशिश मत करना। मैंने आपको डिफरेंस करके और बताया है, इसके ऊपर ध्यान देना। PM मातृत्व योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है, 60:40 है, जिसमें पोषण, प्रसव, टीकाकरण सबकी हम बात कर रहे हैं और 2 किस्त के अंदर कितना 5,000 रुपए दे रहे हैं। अब वो अलग बात है,
फर्स्ट चाइल्ड पे 5 दे रहे हैं, सेकंड चाइल्ड के ऊपर 6 दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो है वो दोस्तों अपने यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से 6500 दे रहे हैं। दिव्यांग को 1 सितंबर 2024 से मैं दिव्यांग महिला को 10,000 दे रहे हैं। वो सारी बातें अलग हैं, मैं योजना के कोर में जाके डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। ये 100% के अंदर की है, सुरक्षित प्रसव है, एक मुश्त पैसा देते हैं हम। अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो 1000 रुपये देते हैं और रूरल एरियाज़ की महिलाओं को जो है वो दोस्तों 1400 रुपये देते हैं। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट तीनों योजनाओं में नहीं रहा होगा। नहीं रहा तो ये अपनी किताब ले आना। जो भी नहीं लेकर आए हैं, दोनों की दोनों आर्थिक समीक्षा आपके नज़दीकी बुक डिपो पे उपलब्ध हैं। हाँ, तो जो भी नहीं लेकर आए हैं वो बढ़िया तरीके से बुक ले आएँ और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। सारे बैच और सारी किताबों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब वापस से आपकी इस योजना की सीरीज़ को चालू करने का प्रयास करते हैं। 10-15 वीडियो बना लेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। एक बार कई दिनों से गैप हो गया। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, राम राम।